हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है सीएनसी बेसिक कैड कैम्प पर। दोस्तों, आज मैं वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि अगर फेस पे रेडियस है आपका दिया हुआ तो आप सॉलिड पीस में से कैसे उसकी रफिंग करेंगे। ठीक है, तो रफ कैसे किया जाएगा, ये बहुत सारे सवाल होते हैं सर कि अगर पीस सॉलिड है, माल भरा हुआ है तो उसे खाली कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये सामने देखिए आपके एक ड्राइंग है। अब ये ड्राइंग है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, इसकी जो है यहाँ पे बेस की जो दूरी है, इसकी जो लंबाई है वो दी हुई है, बट इसका यहाँ पे डायमीटर आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये सारा चीज़ समझेंगे। अगर इस तरीके का कोई पार्ट होता है यहाँ पे, अगर छोटा सा कोई रेडियस आपका छूटा हुआ है, क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, बट इस टाइप के रेडियस में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका यूज़ करते हैं, 10वीं क्लास में हम सभी ने पढ़ा है। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो है हम इसे बनाते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या चीज़ बताया गया है, उसमें बताया गया है कि लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें समझना है क्या, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख लेते हैं। यहां पे हमारा क्या है, हमें कैलकुलेशन के लिए ये डायमीटर चाहिए ही चाहिए, जो यहां पे नहीं दिया हुआ है। तो इसको निकालेंगे। तो देखिए ये रेडियस आपका 20 दिया हुआ है यहाँ पे। अब रेडियस जो 20 दिया हुआ है, तो हम इस पूरे रेडियस का, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसका लंब क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, तो इस रेडियस का हम एक तरीके से मान लेते हैं, अगर ये पूरा गेंद होता आपका, ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं बीचों बीच होता है इसके। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना होता है, इसका रेडियस होता है आपका कितना, इसका रेडियस होता आपका इस सेंटर का, ये डिस्टेंस जो होती कितनी होती है आपकी 40 mm। क्लियर है बात हमारा ये। और ये बात भी पक्की है कि ये अगर डिस्टेंस होता तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होता, यहां से यहां तक का, ये भी हमारा जो होता ये भी होता 40 की, पूरी दूरी 40 की होती है। सही है, लेकिन इसमें ये पूरी दूरी सेंटर पॉइंट मान के, ये जो है कर्ण स्क्वायर और ये जो आधार है पूरा, ये 40 का स्क्वायर है, बट ये पूरा रेडियस नहीं है, ये सेमी सर्किल नहीं है, ये आधा गोला नहीं है आपका। ठीक है, तो इसने क्या दिखा रखा है कि इस पॉइंट से, क्योंकि ये आधा गोला नहीं है, तो इसका ये पॉइंट यहां पे ब्रेक होगा आपका, ये यहां पे ब्रेक हो गया आपका। ठीक है, और ये ब्रेक होने पे यहां की दूरी कितनी दिखाई गई है, 20 दिखाई गई है। कितनी दिखाई गई है यहां पे, 20। सही है, और ये पूरी दूरी 40 थी। इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर में कर्ण की दूरी 40 थी, और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो गई, फिर 20 की हो गई। सही है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं, ए बी सी जो देना चाहें, इसको हम बी पॉइंट बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सी पॉइंट, ए बी सी। तो दोस्तों यहां पे ये चीजें क्लियर हो गई हमारी। और अभी मैंने क्या बोला था, लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारा कौन सा दिखाई दे रहा है, ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें आधार दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, आधार हमारा क्या है यहां पे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, तो कर्ण का आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना स्क्वायर आपका, कर्ण की वैल्यू 40 है, तो 40 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर, हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर। मतलब यहां पे अगर देखिए 40 का स्क्वायर मैंने सीधा लिख दिया ना मैंने यहां पे, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, अभी फार्मूला लिख रहे हैं, तो फार्मूला में फिर चलो हम यहां लिख भी देते हैं क्या, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हमारा ये लंब का ए बी का स्क्वायर क्या है, अभी यहां वैल्यू हमारे पे है नहीं, क्योंकि यही तो हमें निकालना है, प्लस बी सी स्क्वायर है क्या, बी सी की वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका।
अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, ये ए बी स्क्वायर को यहां छोड़ देंगे और 40 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, सही है। फिर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर दोस्तों 40 को स्क्वायर करेंगे 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 करेंगे तो दोस्तों ये आएगी 1600, सही है। और दोस्तों 20 का स्क्वायर करेंगे 20 इंटू 20, ये हमारी आ जाएगी 400, 16 से माइनस 400। तो अब दोस्तों देखो, अगर इसको फिर हम माइनस करेंगे यहां पे 1600 में से 400 घटाएंगे तो ये हमारा 1200 आ जाएगा यहां पे। और ये स्क्वायर हटाने के लिए ए बी को यहां छोड़ देंगे और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 1200, सही है। तो ये इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। देखिए दोस्तों, ये एक सिंपल छोटा सा रेडियस निकालने का है, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, समझ गए। कई जगह क्या होता है, हमारे पे डाटा या डिटेल्स नहीं होते हैं तो ऑटोकैड का भी यूज़ करना पड़ता है। ये मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक कैलकुलेशन आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो अब जो है ये 1200 का अंडर रूट निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर लिया और मैंने किया अंडर रूट 1200। तो ये वैल्यू आई है दोस्तों कितनी, ये वैल्यू आ गई आपकी ए बी की 34.64, 34.64, यही वैल्यू निकाल दी। जो हमारे पास ए बी नहीं था वो अब हमारे पास कितना है 34.64, सही है। और हमें ये डायामीटर निकालना है ना, ये वाला, ये डायामीटर हमको निकालना है। तो हम 34.64 है, तो डायामीटर निकालने के लिए हम डबल करेंगे 34.64 और, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू आपकी यहां निकल आएगी 34.64 इंटू 34.64 इंटू 2 इज इक्वल टू 69.28। कितना आ रहा है दोस्तों 69.28। मैं यहां पे कर लेता हूं दोस्तों 34, ये देखिए अंडर रूट दोस्तों, ये जो वैल्यू आई है आपकी 34.64 इंटू 2, ये आ रही है 69.28, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू यहां पे निकाल ली है। तो अभी जो डायमीटर आपको मालूम नहीं था वो हमने निकाल लिया है। ये जहां से स्टार्टिंग करेंगे, ये जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, डाया 69.28, सही है। अब हमारे पास कैलकुलेशन के लिए सारा है। अब आप रेडियस घुमा सकते हैं, सबको पता है G02 G03 का यूज कैसे होता है, बट मेन हमारा मोटिव क्या है कि इसको हम सॉलिड पीस में से कैसे इसकी कैविटी को खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, मैं इसको मिटाता हूं। अब दोस्तों, अगर इसको अब हमें बनाना होगा, ठीक है, अब इसे बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, सॉलिड पीस में से कैविटी को सीधा नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमारे को इसमें 2 तरीके की चीज़ें यूज करनी पड़ेगी। एक इसमें हम ड्रिल यूज करेंगे, ठीक है। तो एक ड्रिल जो है हम ड्रिल लगाने की कोशिश करेंगे। तो ड्रिल लगा के हम दोस्तों यहाँ पे एक जगह बनाएंगे। मैं फिलहाल अब इसे हटाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हम यहाँ पे दोस्तों एक ड्रिल लगा के जगह बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हम ड्रिल लगा के जगह बना लेंगे। ये ड्रिल लगा के जगह कैसे बनेगा देखते हैं। अगर ये ड्रिल ये जैसे 69.28 का है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लगभग कोशिश करेंगे कि इसमें 40 से 50 mm का ड्रिल लगा लिया जाए। कितना, 40 से 50 mm का। यहां से मेन इसको खाली करने का मेथड बता रहा हूं मैं आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको डाया 40 का ड्रिल लगाया जाएगा इसमें, सही है।
अब आरपीएम वगैरह ड्रिल वगैरह ये सब बता रखा, पूरा प्रोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 40 का इसमें जब आपका होल हो जाएगा तो फिर अब इसका होल होने के बाद क्या होगा, यहां पे ना आपका मटेरियल बच जाएगा इस जगह पे। अब नीचे ये मटेरियल आपका सारा बचा हुआ है, अब समझ गए। तो मैं मिटा के मैं दिखा देता हूं क्या बचा हुआ है यहां पे। ये मटेरियल अब आपका यहां पे बचा हुआ है। यहां पे ड्रिल लगा होगा तो ड्रिल भी पूरा 20 mm लंबा नहीं लगाना है आपको, थोड़ा पीछे रखना है दोस्तों। हम यहां पे रखते हैं लगभग 3 mm पीछे रख लेते हैं। तो जो ड्रिल लगाएंगे हम कितना पीछे लगाएंगे, ये 20 है। मैं केवल ड्रिल का आपको एक मेथड बता रहा हूं, ड्रिल वगैरह आरपीएम वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। इसमें क्या होगा, ड्रिलिंग के लिए आप प्रोग्राम बनाएंगे, ड्रिलिंग के प्रोग्राम बनेगा। टूल आपका यहां पे सेंटर में आने वाला है, सही है। Z01 Z माइनस कितना जाएंगे, 20, कदापि नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना 20 अंदर, 20 नहीं जाना। हम 3 mm माल फेस पे रखेंगे, कितना माल छोड़ेंगे, Z-3 mm माल छोड़ेंगे तो 20 ना जाके हम कितना जाएंगे दोस्तों, 17। सही है। स्पेंडल आरपीएम 350 कर लीजिएगा। इसके बाद आपको दूसरा टूल लेना पड़ेगा, उस टूल से ये काम हो पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप। तो ये ड्रिलिंग का प्रोग्राम है, मैं इसको मिटा दूंगा यहां से। अब ड्रिल होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये सारा मटेरियल आपको खाली करना है। अब ये खाली कैसे होगा, नहीं तो खाली करने के लिए कोड है हमारे पास G71, समझ रहे हैं। और मैंने यहां पे 3 mm पीछे माल छोड़ा भी है, ये याद रखिएगा आप। अब यहां पे भी मैं 3 mm माल छोड़ूंगा, 3 mm माल छोड़ दूंगा यहां पे मैं। तो मैं अब प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। ये कौन से टूल का है, ये आपका बोरिंग बार का प्रोग्राम है, सही है। अब बोरिंग बार जो इसमें यूज होने वाली है वो कौन सा यूज हो सकता है आपका, SVQCL, ये आपका बोरिंग बार है। इस बोरिंग बार की शक्ल कैसे होती है वो भी दिखा देता हूं एक बार मैं आपको। ठीक है, इस तरीके के शेप का बोरिंग बार आपका चलेगा यहां पे। बोरिंग बार का नाम क्या है, ये SVQCL। G00X को कहां रखा जाएगा, 40 है तो 40 पे रख लेते हैं, फेस से 2 mm दूर। अभी ये सारा माल को उड़ाना होगा, इस माल को खत्म करने के लिए यूज कर लूंगा मैं कोड कौन सा, G71 U1 R0.3 G71 P123 Q456 U में माल छोड़ना है। U में कितना माल छोड़ना है, 2 mm माल छोड़ ले, 2 से 3 mm, सही है। W में भी फेस पे भी माल छोड़ना है हमें फिनिशिंग के लिए, W में भी 2 mm माल छोड़ दें, सही है। और यहां पे देखो P Q U W के संग यहां आपकी डलेगी फीड की वैल्यू। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को। इसके बाद P को कन्वर्ट किया जाता है N123 में, G00X, यहां टारगेट वैल्यू X की आएगी, कितनी आनी है यहां पे दोस्तों, 69.28, कितनी आएगी 69.28। G01 Z00 G02 या G03, यहां पे कौन सा लगेगा, G03। X की वैल्यू यहां पे 0 आने वाली है, Z की वैल्यू माइनस की 20 आएगी, और रेडियस आपका कितना है दोस्तों यहां पे 40 है, और फीड कितना पड़ेगा 0.2। यहां पे इसको हम ब्लॉक को एंड करेंगे N456। तो ये भी इस प्रोग्राम से आपने क्या किया है, इस प्रोग्राम से मैंने ये सारा माल खत्म कर दिया। और ये माल देखो यहां पे मैंने छोड़ दिया है माल 2 mm फेस पे भी और डाया पे भी। ये काम आएगा, इस रेडियस को आपको क्लीन करने में, सफाई करने में काम आने वाला है ये। अब ये क्लीनिंग किससे करेंगे, ये क्लीनिंग करेंगे G73 से। किससे करेंगे ये हम,
G73 से। मैं इसको दोस्तों यहां मिटाऊंगा। अब इसी टूल से या दूसरे टूल को यूज करके आप बोरिंग का फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। अब प्रोग्राम कहां बनेगा दोस्तों? जो टूल है हमारा कहां खड़ा होने वाला है? ये टूल G00 X00 Z में कितना 2 mm पीछे, G73 U। यहां पे U का मान कितना पड़ेगा? कितना माल छोड़ा हमने फिनिशिंग के लिए? यहां पे 2 से 3 mm माल छोड़ा है। अगर 2 छोड़ा है तो 3 mm ले लीजिए, 1 mm फालतू भी एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो मैंने सारा बना रखा है, पीछे जाके बैक में जाके सारी वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये काफी लंबी वीडियो, अभी भी 15-16 मिनट की वीडियो बन चुकी है, आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, कोई नहीं देख पाएगा। तो G73 U में वैल्यू मान लेते हैं 3 की है, W में भी वैल्यू आपकी 2 से 3 mm की थी, UW, और यहाँ पे R जो है हम कट ले लेते हैं 1 mm का, तो ये R की वैल्यू भी यहाँ पे 3 पड़ जाएगी। सही है यहाँ तक? G73 P123 Q456 U00 W00 फीड 0.2। मैं इसी टूल से फिनिश कर दे रहा हूं, G70 का यूज नहीं करूंगा, इसलिए U को भी 0 कर दिया, W को भी 0 कर दिया। ओके, अब इसी कट में फाइनल हो जाएगा ये आपका। अब मैं P को करूंगा यहां पे N123 G00 X कितना होगा दोस्तों? 69.28 G01 Z00 G02 G03 X की वैल्यू 0, Z की वैल्यू 20, और ये रेडियस कितनी होने वाली है? 40 फीट 0.2। ब्लॉक का यहां पे एंड हो जाएगा N456। इसके बाद मशीन सीधा दोस्तों यहां से हो जाएगा आपका होम। इस तरीके से ना रफिंग करते हैं, रफिंग से फिनिश करते हैं हम, समझ गए? तो ये आप वैल्यू भी निकालना सीख गए, इसमें आपको रफ से फिनिश कैसे करना है ये भी सीख गए आप। और अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मेरी G71 G73 की जो वीडियो है बेसिक टू एडवांस, वो जाके आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया और समझ में भी आया हो, अगर लगा हो इससे कुछ बेनिफिट आपको, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।